कौवा घोंसले के पास उड़कर बैठते हुए। बच्चा घोंसले में अकेला है। भूखा कौवा उसे खाने की कोशिश करता है। अरे वाह, यहाँ तो एक नन्हा और मोटा बच्चा अकेला बैठा है। आज तो मेरी दावत हो जाएगी। बच्चा डरते हुए लेकिन चतुराई से। कौवा चाचा, आप मुझे क्यों खाएंगे? मैं तो बहुत छोटा हूँ। आप मेरी माँ से कभी तृप्त नहीं होंगे। कौवा हंसते हुए। तुम छोटे हो पर मीठे भी होगे। मुझे तुम्हारी माँ से कोई डर नहीं। वह तो यहाँ नहीं है। तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। अगर आप मुझे खाएंगे तो मेरी माँ बहुत दुखी होंगी। अगर आप रुक जाएं, तो वह आपको स्वादिष्ट खाना भी दे सकती है। तुम्हारी माँ मेरे लिए खाना लाएगी? यह मजाक लग रहा है। ये सच है। मेरी माँ हमेशा दूसरों की मदद करती है। बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कौवा थोड़ा ठहर जाता है, लेकिन लालच और भूख उसे बेचैन कर रही है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी माँ ने कुछ न दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। माँ चिड़िया घोंसले में लौटती है और कौवे का सामना करती है। अरे, यह कौवा यहाँ क्या कर रहा है? मेरे बच्चे सब ठीक तो है? माँ, यह जालिम कौवा मुझे खाना चाहता था, लेकिन मैंने इसे रोक लिया। मैंने इसे बताया कि आप इसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएंगी। हाँ, अब ज्यादा बातें मत करो। अगर तुमने मुझे कुछ अच्छा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगा। कौवा भाई, मेरे बच्चे को खाना उचित नहीं है। अगर आप भूखे हैं तो मैं आपके लिए कुछ खाना ला सकती हूँ। तुम मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। जल्दी जाओ और मेरे लिए कुछ लाओ, वरना बच्चा मेरे पेट में होगा। ठीक है, रुको। मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट खाना लाती हूँ। लेकिन तुम मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। माँ, जल्दी लौटना। ये कौवा बहुत खतरनाक है। माँ चिड़िया उड़ जाती है। कौवा बच्चे की तरफ लालची नजरों से देखता रहता। देखते हैं तुम्हारी माँ कितनी वफादार है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वह वापस आएगी। मेरी माँ बहुत समझदार और हिम्मती है। वह जरूर कुछ ऐसा करेगी जिससे आप मुझसे दूर भाग जाएंगे। माँ चिड़िया एक योजना बनाकर लौटती है और कौवे को सबक सिखाने की तैयारी करती है। कौवा भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। अब ध्यान से सुनो। जल्दी दिखाओ, क्या लाई हो? मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक जाल बिछा सकती हूँ, जिससे तुम रोज खाना पा सकते हो। लेकिन पहले तुम्हें मेरा भरोसा जीतना होगा। जाल? मुझे क्या मिलेगा और तुम यह सब क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हें रोज एक बच्चा खाने के लिए न ढूंढना पड़े। अगर तुम मेरा भरोसा जीतोगे, तो मैं रोज तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगी। माँ, क्या ये सच में सुरक्षित है? बिल्कुल बेटा, बस देखते जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा भरोसा जीतने को तैयार हूँ, लेकिन जल्दी करो। माँ चिड़िया कौवे को घोंसले से थोड़ा दूर ले जाती है और उसे एक जाल के नीचे खाने का लालच देती है। यह देखो, यहाँ तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना रखा है। बस इसे खाकर तुम मेरी शर्त मान लो। वाह, मैं इसे खाता हूँ। जैसे ही कौवा जाल के पास जाता है, वह उसमें फंस जाता है। अरे,
यह क्या किया तुमने? मुझे इस जाल से बाहर निकालो। यह तुम्हारी सजा है। मेरे बच्चे को खाना चाहते थे, अब इसी जाल में रहो। माँ, आपने इसे सबक सिखा दिया। माँ, बेटा, याद रखना, समझदारी और साहस से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। जाल में फंसा कौवा पश्चाताप करता है और माँ चिड़िया से अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है। कौवा शर्मिंदा होकर फंसा रहता है और चिड़िया अपने बच्चे के साथ सुरक्षित जीवन बिताती है। मुझे इस जाल से बाहर निकालो। मैं अब कभी तुम्हारे बच्चे को नहीं सताऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पश्चाताप कर रहे हो? जब तुम मेरे बच्चे को खाने की धमकी दे रहे थे, तब यह ख्याल क्यों नहीं आया? माँ, आपने इसे सबक सिखा दिया। मुझे माफ कर दो। मैं भूख से पागल हो गया था। अगर मुझे इस जाल से आजाद कर दोगी तो मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। माँ, क्या इसे माफ करना सही होगा? ये तो बहुत खतरनाक है। बेटा, हमें हमेशा किसी को दूसरा मौका देना चाहिए, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि वह अपने वादे पर खरा उतरता है या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो यह जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। धन्यवाद चिड़िया बहन। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं दूसरों की मदद और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। माँ चिड़िया जाल को खोल देती है। कौवा उड़कर दूर चला जाता है। बेटा, कभी कभी डर और दया किसी को बदलने की ताकत रखती है। अगर उसने अपना वादा तोड़ा तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमें हमेशा अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। माँ चिड़िया और बच्चा फिर से अपने घोंसले में खुशी खुशी रहने लगते हैं और कौवा जंगल में सबक लेकर नई जिंदगी शुरू करता है। माँ, क्या वह सच में सुधर जाएगा? कुछ समय बाद कौवा फिर से लौटता है, लेकिन इस बार वह अपनी बदली हुई सोच को साबित करना चाहता है। चिड़िया बहन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझसे कुछ कहना है। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो, कौवा? क्या वादे को तोड़ने आए हो? माँ, इसे यहाँ मत आने दो। ये फिर से कुछ बुरा करेगा। माँ, नहीं नहीं, मैं यहाँ माफी मांगने और अपना वादा निभाने आया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं दूसरों की मदद करके अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। हाँ बहन, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने पास के पेड़ पर एक बड़ा सांप देखा है जो तुम्हारे घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। सच? अगर तुम सच में बदले हो तो यह साबित करो। क्या तुम अब दूसरों की मदद करोगे? माँ, क्या सच में कोई सांप हमारी तरफ आ रहा है? मैं अपनी ताकत से उस सांप को यहाँ से भगाऊंगा। यह मेरा वादा है। कौवा उड़कर सांप के पास जाता है। अपनी तेज चोंच और पंखों से उसे डराकर दूर भगा देता है। चिड़िया बहन, अब तुम्हारा घोंसला सुरक्षित है। मैंने अपना वादा निभाया। कौवा,
तुम्हारी यह मदद दिखाती है कि हर कोई बदल सकता है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम्हें दोस्त मानती हूँ। कौवा चाचा, अब आप हमारे सच्चे दोस्त हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे दोस्तों। अब मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। कौवा, चिड़िया और बच्चा एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। इस घटना ने सिखाया कि पश्चाताप और अच्छाई की राह अपनाने से सब कुछ बदला जा सकता है। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।